इतना ही नहीं, आगे बहुत जरूरी बात मैं बात करता हूं, इन्होंने बात करी, मैं देश के उन लोगों की बात करता हूं। आज पंजाब में रोजगार पैदा हुआ, 43,000 सरकारी नौकरियां माननीय मुख्यमंत्री पंजाब सरदार भगवंत सिंह मान ने दी है। हम बात करते हैं पंजाब में स्कूल ऑफ एमिनेंस की। एक चीज बहुत ही दिलचस्प है, रोजगार को लेकर पंजाब में क्या कॉन्सेप्ट है? क्या सरकारी नौकरी ही रोजगार है या फिर होटल चलाना, दुकान चलाना, अपना बिजनेस करना भी रोजगार में आता है? आप इसको कैसे देखते हैं? बहुत अच्छा, उधर बीजेपी कहती है कि स्वरोजगार ज्यादा जरूरी है देश में पैदा करना। बहुत अच्छा सवाल किया आपने। इन्हीं के जो गठबंधन थे, मैं अकाली दल की बात करूंगा, मैं हरसिमरत कौर बादल की बात कर रहा हूं, जो केंद्र में वजीर रहे, पंजाब से फूड एंड प्रोसेसिंग मंत्री रहे, इनसे पूछिए रोजगार लाने के लिए एक भी स्कीम ये आज पंजाब में लेकर आए हैं। वहां पर भी ये 20 सफल साबित हुए और वहां पर भी इन्होंने पंजाब की पीठ पे छुरा मारा। इतना ही नहीं, मैं बात करूं महंगाई की, ये मेरी बहनें खड़ी हैं, इनसे पूछिए आज सिलेंडर कहां है, आज पेट्रोल कहां है, ये हर बात पर फेल हुए हैं। अब तो देखिए, ये इनका कहना सब तो हुआ ही, फिर आप चुनाव क्यों लड़ रहे हैं? वैसे ही हार जाना है, इतना अच्छा काम कर रहे हैं वो। सर बात ऐसा है कि जितने लोग अमृतसर के खड़े हैं, अमृतसर के मुद्दों पे बात क्यों नहीं करते? केजरीवाल अमृतसर के मुद्दे, पंजाब के मुद्दे और देश के मुद्दे। अरे सर मेरी बात सुनिए, अमृतसर में जो आप अमृतसर में आए, अमृतसर के क्या काम हमने डेवलपमेंट के किए? 2 बार मेंबर पार्लियामेंट गुरजीत सिंह औजला जहां से रहे हैं, तीसरी बार कांग्रेस ने टिकट दिया, उन्होंने क्या काम किया वो मेरे से पूछिए, मैं काम बताने के लिए तैयार हूँ। अगर हम नशे पे बात बताइए, उन्होंने दावा किया रोजगार हमने दिया, सरकारी नौकरी दी। सर 2 साल में कैसे रोजगार दे दिया? सर कह रहे हैं नंबर दे तो सर वो उन्होंने तो कह दिया, बीजेपी भी कह रही है। जब पहले बात आपने नशे की थी, नशा सर सबसे ज्यादा कब आया? अकाली दल और बीजेपी की गवर्नमेंट थी उस समय, जहां पे जड़ें लगी नशे की। और जो आज ये इतने मानसिक रोगी हो चुके हैं, एक नशे के तस्कर को माजे का जर्नैल बोलते हैं, मगर माजे का जर्नैल कौन है? माजे का जर्नैल है बाबा दीप सिंह, जिन्होंने सीज दिया था। तो ये इतने मानसिक रोगी हो गए, अंधभक्त हो गए हैं, मुझे ये नहीं समझ आती कि ठीक है, तो ये दावे हैं, ये बयान है अलग अलग। हाँ जल्दी बोलिए, जल्दी। आम आदमी पार्टी के कह रहे हैं कि हमने, इनका भी हाल वही है जैसे अकाली अपनी सरकार में नींव पत्थर रखी जा रहे थे, करना कुछ। इन्होंने 168 डीपीई टीचर, जो डीपीई टीचर अभी भी भगवंत मान जी के इलाके में पानी की टंकी पे चढ़ के बैठे। वहां से कोई बात आ रही है, बोलिए बोलिए। जी सर, नशे के लिए मैं बोलना चाहता हूँ कि नशा पंजाब में एक मुद्दा बन चुका है। इन सभी पार्टी वालों से पूछा जाए कि पहले अकाली दल वालों ने नशा लेकर आए, उनका नाम लगा, उसके बाद कांग्रेस आई, उसका नाम लगा। अभी 2-2.5 साल बाद में ये आम पार्टी वालों से भी पूछेंगे लोग, ये सभी लोग नशे के प्लेटफार्म पर इकट्ठे क्यों नहीं होते? नशे के प्लेटफार्म पर इकट्ठे होकर क्यों नहीं काम करते? नशे की राजनीति कब तक, नशे को लेकर कब तक वोटें ले? बहुत ही बढ़िया सवाल है कि जब ये कॉमन प्रॉब्लम है और सभी मानते हैं कि समस्या, तो एक साथ क्यों नहीं आते? क्या दिक्कत? सर एक साथ आने के लिए पंजाब में जैसे पार्टियां आप देख रहे हो सभी इकट्ठी नहीं हो रही, इनका कोई रीजन होगा? जैसे अलायंस हुआ है अभी इंडिया में, आप देख रहे हो पूरे क्या रीजन हो सकता है? आप लोग यहाँ के रहने वाले हैं, देखो जी रीजन इसमें पता होगा अच्छी तरह से। इसलिए खत्म नहीं हो रहा। रुक देखिए रीजन क्या बता सकते हैं, पंजाब ही है एक ऐसा मतलब जहाँ पे नहीं अलायंस हुआ, बाकी सारी जगह पे हुआ है। ठीक है, उसका ठीक है। एक सवाल, चूंकि अब देखिए, चूंकि बात हुई है पंजाब के, अमृतसर की, एक सवाल मैं राष्ट्रीय स्तर का उठाना चाहता हूं। बीजेपी, नरेंद्र मोदी की सरकार तीसरी बार जनता के सामने है, पंजाब ही नहीं देश के सामने, कि हमें अपना वोट दीजिए हमारे काम के आधार पर। जो मोदी सरकार रिपोर्ट कार्ड रख रही है उसमें यह कहा जा रहा है कि भारत उस जगह पे पहुंचा है जहां पहले कभी नहीं था, यानी कि भारत ने तरक्की की है। सर सबसे बड़ी बात यह है कि कामकाज के आधार पर वोट मांग रही है बीजेपी, दूसरी तरफ विपक्ष का कहना है कि भारत कहां पहुंच गया आप देख लीजिए। आप इस चीज को कैसे जनता के सामने रखना चाहेंगे? मोदी सरकार 400 के पार, यह नारा क्यों? इसके लिए कि मोदी सरकार ने वाकया ही दृढ़ता के साथ हमारे देश के लिए काम किया है। आपको नजर नहीं आता तो मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन आपको भी मालूम है। बताइए तो। धारा 370 आज 370 बिल्कुल, हाँ बिल्कुल हटाई है। जो ये कुछ कहेंगे तभी तो आप जवाब देंगे। धारा 370 हटा दी। और दूसरा जो मैं गिनाता हूं, चलिए छोड़िए जल्दी। धारा 370, ट्रिपल तलाक का मुद्दा हो, सीए का मुद्दा हो, राम मंदिर का मुद्दा हो, इन मुद्दों पर बीजेपी के तमाम बड़े नेता जनता के बीच जा रहे हैं। और बताइए। हाँ बहुत जा रहे हैं, हमारे उन मुद्दों के लेकर हमें बहुत उत्साह पूर्व हमें साथ मिल रहा है लोगों का। इससे मिल रहा है साथ? बिल्कुल मिल रहा है, बहुत मिल रहा है। जो धारा 370 कांग्रेस इतने सालों में नहीं हटाई, बीजेपी ने हटाया, कश्मीर को एक तरीके से शेष भारत से जोड़ा, एक संविधान एक विधान की स्थिति को फिर से लागू किया। आप लोग किस बात के लिए मजबूर थे? सर मोदी ने एक झटके में किया, आपसे क्या काम? सर क्या मोदी,
मोदी कुछ नहीं है सर, अच्छा। कुछ भी नहीं। प्रधानमंत्री पंजाब नहीं में जीरो जाएगा मोदी, यहाँ पे तो कोई मोदी को कुछ नहीं समझता। वहाँ पंजाब 400 पार जा में रहा है। सर इंडिया गठबंधन की कह सरकार रहे हैं 400 बनेगी। पार जा रहा है। सर 4 भी पार नहीं होगी, मोदी की खुद की जमानत जब्त होगी। पंजाब में तो मोदी आपने को मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। सर, आप- 370 वो हटा गए, आप नहीं हटा सर आप पंजाब की बात क्यों क्यों नहीं करते? पंजाब से? एक मिनट, नहीं 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 नहीं। अब देखिए ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण, आपसे ही पूछूंगा, मैं आप ही से जवाब लूंगा ये, लेकिन सवाल मैं ठीक कर लूं जरा। पंजाब का जवान कश्मीर में लड़ता है कि नहीं लड़ता है? शहीद होता है कि नहीं होता है? आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई क्या पंजाब की लड़ाई है कि नहीं है? पंजाब की लड़ाई है कि नहीं है? इन्होंने क्या दिया हमारे नौजवान को? अग्निवीर दिया। मैंने पहले ही कहा बेरोजगारी डबल हुई, महंगाई डबल हुई। आज हमारी ये बहनें खड़ी हैं, मणिपुर के मुद्दे पे बात कीजिए। प्रधानमंत्री मोदी जी जब सदन में हम बात करते हैं मणिपुर पे मुद्दे पे बोलो, 38 सेकंड का भाषण देके बाहर निकल जाते हैं। 77 दिन मणिपुर जनता रहा, ये चुप रहे, ये कायर हैं। इनको देश से निकालना होगा, लोकतंत्र को जीवित करना होगा। इतना ही नहीं, सुनिए।